की आवाज क्लियर। हम अपने आसपास भी देखते हैं और हर जगह हम लाखों युवाओं को देख रहे हैं तैयारी करते हुए। वे किस तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये सब हम सब देखते हैं। और लेकिन इसके बावजूद जब हम परीक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो वो कुछ ठीक तरीके से हमारे सामने नहीं आती है। अ, हर साल भारत में लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसमें जब हम देखते हैं कि एसएससी फेज 13 का परीक्षा हो या एसएससी सीजीएल का, उसमें हम हमेशा देखते हैं कि कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ तकनीकी गड़बड़ियां होती हैं, या फिर एग्जाम जब होने की बारी आती है तो एन मौके पर वो लोग पेपर रद्द कर देते हैं। नहीं तो फिर एग्जाम सेंटर इतनी दूर भेज दिया जाता है कि अ, बच्चों को काफी कठिनाई होती है वहां पहुंचने में। इन सबका विरोध छात्र और स्टूडेंट मिलकर एसएससी मिस मैनेजमेंट अभियान चलाकर करते हैं, जिसमें वे दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी अपनी बात रखते हैं। वो वहां पे विरोध करते हैं, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिलता है सरकार से, बल्कि उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और जब परीक्षा हो जाती है, पहले तो परीक्षा होने में लाखों कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं कि कैसे सर्वर खराब होता है। कभी तो ऐसी जगह पे सेंटर भेजा गया है जहाँ पे कि नीचे गाय भैंस के तबेले टाइप के हैं और ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे न नेटवर्क का कोई ठीक से व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद जब एग्जाम किसी तरीके से हो भी जाता है, तो अगर इसमें कुछ प्रश्न गलत करने जाते हैं तो उस हर एक प्रश्न के लिए हमें 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मतलब ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जो युवा, पहले तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अगर प्रश्न जो बना रही है उसकी गलती हुई, लेकिन फिर भी इसका भुगतान युवाओं को करना पड़ता है। जब जब प्रशासन से पूछा गया कि ये कहाँ तक सही है कि जो जो प्रश्न गलत हैं उनके पैसे युवाओं से आप ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये जो भी पैसे हैं वो उनके पास नहीं जाते, बल्कि इनसे सड़कों का निर्माण होता है। ये पैसे मतलब आयोग के पास नहीं जाते, सरकार ले लेती है उनसे, उनका सड़कों का निर्माण होता है। क्या शिक्षा भर्ती क्या शिक्षा और भर्ती की पारदर्शिता की कीमत छात्रों से वसूली की जाएगी? क्या सड़क बनाने का ठेका अब युवाओं की जेब और उनके भविष्य पर चलेगा? अम, यह धांधली केवल एसएससी तक ही सीमित नहीं थी। हाल के वर्षों में नीट परीक्षा के पेपर लीक, जेई मेन के नॉर्मलाइजेशन विवाद, रेलवे और राज्य स्तरीय भर्तियों की रद्दीकरण की घटनाएं यहाँ दिखाती हैं। यही दिखाती है कि हमारी परीक्षा प्रणाली गहरे संकट में है। लाखों छात्र के सपनों को एक ऐसे तंत्र पर छोड़ देना जो बार बार असफल साबित हो, न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि देश की कमजोर शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। इस सबके बीच एसएससी जैसी संस्था जब अपनी परीक्षा का संचालन एडिक्विटी जैसी निजी कंपनियों को सौंप देती है, तो यह स्थिति और भी हास्यास्पद हो जाती है। एडिक्विटी एक ऐसी संस्था है जो जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, जिसपे काफी सारे एडिक्विटी पे काफी हुई है कि वो परीक्षा ढंग से नहीं करा पाता है। फिर भी एसएससी ने अपना परीक्षा कराने की जिम्मे एडिक्विटी पर डाला। आगे हम देखते भी हैं कि बिहार में जब बीपीएससी की 17वीं प्रतियोगी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ जब छात्र सड़क पर उतरे, तो उन पर पुलिस लाठियां और पानी की बौछारें करती है। गांधी मैदान के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बलपूर्वक हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। यह घटना जल्द ही एक राजनीतिक रंग भी लेने लगी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे अमानवीय करार दिया और कहा कि
सरकार युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्रों की पीड़ा को नजरअंदाज कर रही है। यह घटना केवल एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं थी, बल्कि इससे जुड़ा एक बड़ा सवाल है, क्या हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हैं? इस समय सबसे बड़ी जरूरत है परीक्षा व्यवस्था को मजबूत और जवाबदेह बनाया जाए।